जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद और वास्तु विशेषज्ञ। बात करेंगे तुला राशि की 2026 कैसा रहने वाला है और क्या गोचर की स्थिति इनकी बन रही है और कौन सा सटीक उपाय है। साथ में बताएंगे आपको महा उपाय भी, जिसके करने से तुला राशि वालों के लिए पूरा वर्ष मंगलमय हो। सबसे पहले तो हमें समझ लेते हैं तुला राशि की स्थिति कैसी रहने वाली है। एक बात तो हम आपको संक्षिप्त में बता देना चाहते हैं पहले से ही कि तुला राशि वालों के लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा लाभकारी है। ये आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इनके गोचर की। देखिए, वर्ष के आरंभ से 1 जून तक गुरु की विशेष शत्रु पंचम दृष्टि रहने से थोड़ा सा आपका असमंजस की स्थिति बनेगी, क्योंकि आप उतावलापना बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जल्दीबाजी बहुत कर रहे हैं कि ये हो जाए, ये आ जाए, वो कर लूं, चला जाऊं, जॉब हो जाए, मेरे को अच्छी आमदनी हो जाए, लग्जरी मेरे को जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि वो आपकी नियत में है। आप चाह रहे हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ मिल जाए। उसके मिलने में अभी समय है, थोड़ा सा आपको विचाराधीन रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अभी समय लगेगा, थोड़ा समय आएगा आपका। मार्च आने तो 1-1.5 महीना निकाल लो आप। प्रारंभ का जो साल है इसमें से 1-1.5 महीना निकाल लो, उसके बाद आपका मंगलमय होगा पूरा वर्ष। मगर इस प्रारंभ में ये संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप घरेलू समस्याओं में, कहीं ना कहीं आप फाइनेंस को लेके परेशान हो सकते हो, और थोड़ा सा आपको, क्योंकि वात प्रकृति है तो वो थोड़ा दर्दों से भी आपको राहत अभी नहीं मिलने वाली। थोड़ा पैसा आपका कहीं चिकित्सा क्षेत्र में लग सकता है। और कमर के दर्द से भी सावधान रहें। प्रारंभ में ही बता दिया गया आपको, जनवरी, फरवरी और अंत में भी, दिसंबर में भी ध्यान रखना, क्योंकि शरीर के अंगों की बात करें तो ये विशेष रूप से तुला राशि वालों के लिए ये अंग महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वायु तत्व की राशि होने से वात के करीब 80 रोग हुए तो 80 रोगों में ज्यादा संभावना हो जाती है। हृदयघात भी इससे होता है। कमर के अंदर जो दर्द हो जाता है वो भी इससे होता है। नंबर 4-5 में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने के संकेत देता है। अब बात कर रहे हैं कि 1 मार्च से करीब 25 मार्च तक का जो समय है, राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च की मीन राशि में यहां संचार करेंगे। आ गया वो समय आपका। अब भाई यहां से आपको उच्च स्तरीय लोगों से मुलाकात कराएंगे। देखो, गुरु के घर में जब आप जाओ या किसी देव स्थान पे जाओ, किसी ऐसे स्थान पे जाओ जहाँ पे जिसकी मान प्रतिष्ठा, देवालय में जाओ, सिद्धपीठ पे जाओ, तो आपको एक अलग अनुभूति होती है ना। तो बस यहीं से आपका समय पूरे वर्ष के लिए पलटने वाला है। ये सबसे सटीक समय है आपके पास। इस समय और धर्मपरायण होकर कार्य में रत रहना है। प्रभु को साक्षी मानकर, ईश्वर की दृष्टि बनाकर अपने ऊपर, प्रभु मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहें, गुरु की कृपा आप पे बनी रहेगी, आप कामयाब होते रहेंगे। अब कौन कौन सी कामयाबी मिलने के योग बने? देखो, सबसे पहले तो आशियाना, सपनों का आशियाना आपका पूरा होने का योग, ये समय सबसे अच्छा है। इसके बाद बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का योग सबसे अच्छा है। अगर आप बच्चे हैं तो आपके पास नई क्लास में किसी अच्छे रिजल्ट आने की बहुत अच्छी उम्मीद है। अच्छी पढ़ाई, उपलब्धियां आपको मिलने के चाहिए, यानी कि माइंड आपका बहुत डेवलप हो सकता है, अच्छी स्मरण शक्ति आपकी बहुत तेज हो सकती है। वहीं बात कर लेते हैं जॉब को लेके, तो जॉब में आपको प्रमोशन के चांसेस हैं। जॉब बदल के उसमें भी आपको प्लस होने के चांसेस हैं। जॉब में व्यापार आप कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े के व्यापार से जुड़े हैं, चाहे केमिकल से हैं, चाहे वो लकड़ी के कारोबार से हैं, चाहे वो कमोडिटी मार्केट, शेयर बाजार,
इनसे जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलने के योग हैं और अच्छा क्लाइंटेज मिल रहा है। ये समय मिल रहा है बोला गया, मिलने के योग नहीं बताया गया, मिल रहा है। इस समय बहुत अच्छा है। इस समय आपके पास उपलब्धियां आ रही हैं। ये अवधि आपको क्या दे रही है? साथ साथ पारिवारिक सुख, संबंध बिगड़े हुए थे वो संबंध बन सकते हैं, संबंधों में खटास थी वो मधुरता आ सकती है, पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो सकती है, पति पत्नी के बीच में, परिवार के बीच में, पिता पुत्र, पुत्री माता, इनके बीच में, नाना नानी, दादा दादी, इनसे सबसे आपके संबंध बहुत मधुर हो सकते हैं। और सैर सपाटे के भी योग हैं, कहीं घूमने जा सकते हो, बड़े अच्छे योग बने हुए। वहीं 25 मार्च से लेके बात कर लेते हैं 9 अप्रैल तक की, कि शुक्र स्वगरी दृष्टि से मान सम्मान में प्रतिष्ठा। अब क्या होगा? आपसे कोई बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। मार्च से अप्रैल का जो महीना होगा, यहाँ आपको अक्षर तृतीया भी मिलेगी, माता के दिन भी मिल जाएंगे, कोई उपलब्धि आप करेंगे, वहाँ पे मान प्रतिष्ठा, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई फंक्शन में जा सकते हो, समारोह में मुख्य अतिथि बन सकते हो, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, एक नया घर बनाओ, लोग प्रशंसा कर सकते हैं, नवीन वाहन खरीद लाओ, प्रशंसा करते। तो कुल मिला के बड़ा अच्छा साल है, बड़ा अच्छा सही है। धन लाभ अकस्मात, अचानक है, ये अचानक मिलने वाली चीजें हैं, ये जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जॉब का ऑफर ही आ जाएगा। और एक योग बनेगा ऐसा कि जिससे अचानक आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। वहीं 14 अप्रैल से बात कर लेते हैं 14 मई तक के बीच में, इसमें सूर्य की दृष्टि से अचानक अड़चने आएंगी, मगर फिर भी आप कामयाब हो जाओगे। इस समय अड़चने तो आएंगी, मगर फिर भी आप कामयाब हो जाओगे। ये देखो कितनी अच्छी बात है। समय गुजरेगा। सितंबर की बात करते हैं, सितंबर से लेकर नवंबर तक की बात करते हैं। 2 सितंबर से 5 नवंबर तक की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद 22 नवंबर से वर्ष के अंत तक की बात करते हैं। शुक्र अपने राशिगत तुला राशि में ही संचार कर रहे हैं। अब जब अपने घर में आके बैठ गया शुक्र, तो बहुत बड़ी बात है। जब आप अपने घर में आते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, बड़ा रिलैक्स होता है, उससे ज्यादा रिलैक्स कोई नहीं होता फिर। भाई अब शांति मिल गई ना, लाओ भाई लाओ, अब लाओ खाने को आराम से, मैं अब अपने घर में आराम से आके बैठ गया हूँ, अब मेरे को बड़ा आनंद मिल रहा है। घर में तो आदमी फ्री भी है, स्वतंत्र भी है और रिलैक्स भी है, कोई टेंशन नहीं है उसको। मैं कोई सामान यहाँ डाल दूँ, मैं कुछ यहाँ उठा के रख दूँ, मैं नहीं उठाऊँ, मैं कल उठा लूँ, परसों उठा, घर में है वो अपने। दूसरे के घर में तो है नहीं कि लोग क्या कहेंगे। आदमी इस बात को लेके परेशान है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की मत सोचो, सिर्फ आओ अपने घर में बैठे हो आप। उस समय अचानक लाभ, उन्नति, ये आपके रास्ते खुलेंगे। वहीं बात कर लेते हैं 17 अक्टूबर से नवंबर दिसंबर और अंत तक कारोबार की स्थिति के हालात अच्छे रहने के संकेत बनेंगे। अब ये कितनी अच्छी बात हो गई। सिर्फ एक ही कमी है इस साल, वो है वात रोगों से बचना। आयुर्वेद चिकित्सक हैं तो बहुत अच्छे से एक बात और बोल देते हैं, एक लाइन में बोल देते हैं, प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक की अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी करो, अगर आपने वात रोगों से बचना। जब तक सूर्य नारायण उग रहे हैं, जब तक दिख रहे हैं, तब तक तो भरपेट भोजन कर लो। और हमारा कहना है 12 बजे तक, सवेरे प्रातःकाल से लेके 12-1 बजे तक, 2 बजे तक कर लो, 3 बजे तक कर लो भोजन, खूब भोजन। उसके बाद मंद मंद मंद, वात रोग नहीं हुआ। खाना खाने से पहले कच्चा खाओ, खाना खाने के बाद पानी भी मत पियो, वात रोगों से बच जाओगे। विरोध आहार नहीं खाओगे तो वात रोग होगा ही नहीं, इस बात का ध्यान देना होगा। कोई भी खट्टा पदार्थ, खट्टा फल, दूध के आसपास, मिल्क प्रोडक्ट से बच के रहो, नहीं तो आपको फिर वात रोग हो जाएंगे। और वात रोग से तो फिर कफ तक पहुंच जाएगी बात। एक और सूत्र याद रखो,
कोशिश करो खाने को पूर्ण रूप से पचाओ। हमारे यहाँ 33 कोटि देवताओं का जिक्र कहा गया है, जो आयुर्वेद ने माना है कि ये सच है, आप इसको अपनाओ। चरक ने भी लिखा है, सुश्रुत ने भी लिखा है, भागवत जी भी लिख गए हैं, सभी हमारे आचार्य लिख गए। आचार्य क्या कहते हैं? कहते हैं कि उस भोजन को उतनी भांति चबाना चाहिए। समझ गए आप बात को? नहीं, उतनी भांति बार बार यानी कि चबाना चाहिए, ये लिखा है उसमें। हमारे आयुर्वेद ने स्पष्ट लिखा है इस बात को। और चौकड़ी मारकर भोजन करना चाहिए। नहीं चौकड़ी मार सकते तो सुखासन पे करना चाहिए। और किस दिशा में कहा गया? जिस दिशा में जठर सबसे पहले चलती है वो है पूरब की दिशा। बहुत बार बोलते हैं मेरी बात। जठराग्नि मंद हुई, वो पाचन क्रिया मंद हुई, आपकी मेटाबॉलिज्म फिर काम नहीं उतना कर रहा। आप अननेसेसरी उस चीज को जन्म दे रहे हैं जो रोगों में हेल्पफुल होती है। उस बात से बचना होगा। नहीं तो फिर आप लिपिड कराएंगे, लिपिड से कैल्शियम टेस्ट करेंगे, वो कैल्शियम जाके घूमेगा, समझ लो कहाँ कहाँ अटकता है, वो कैल्शियम ही क्लॉटिंग करेगा। लिपिड का जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लेके जाएगा ना फैट को, वो सब गड़बड़ी कर सकता है। ये तो हमने मेडिकल टर्म बोल दिया आपको, मगर ध्यान देना होगा अपने विरोध आहार। तो विरोध आहार से बचना आपने ही स्वयं को है। हमारे आयुर्वेद में एक और बात भी है, जब पीड़ा होती है ना, वो स्वयं को सहनी पड़ती है, दूसरा शेयर नहीं कर सकता। स्वप्न स्वयं देख सकते हो, दूसरे को दिखा नहीं सकते। इसी तरीके से स्वाद खुद ले सकते हो, दूसरे को दिला नहीं सकते हो। आप बात को समझें, ये आयुर्वेद की हमारी भाषा है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा वो सटीक और महा उपाय है जिसके करने से आपकी तुला राशि को बल मिलेगा, और राशि को बल मिलेगा तो काया आपकी क्या रहेगी? निरोगी। देखो बड़ा अच्छा सटीक उपाय बताते हैं। जितने नवरात्रे आए, चाहे वो गुप्त हों, चाहे वो चैत्र और आश्विन के हों, उसमें 5 कन्याओं का पूजन करना है। बस एक तो ये नियम बांधो, ये सटीक उपाय, ये करना ही करना है आपको। सबसे श्री सूक्त का पाठ करें, और देवी का एक बार अभिषेक अवश्य करें पूरे वर्ष में। दुर्गा दुर्गति नाशनम, दुर्गा दुर्गति का नाश करती है। तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से बताया जा रहा है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक सावन मास में, और एक देवी का अभिषेक, पंचांग पूजा, देवी अभिषेक, पंचांग पूजा, रुद्राभिषेक, और बाद में होम हवन, अग्नि का वास देखकर। अब ये तुला राशि वालों के लिए एक और अच्छी बात है, आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। किसी भी ऐसे होम हवन में सम्मिलित नहीं होना जिसके अंदर अग्नि का वास पृथ्वी पर ना हो, बस। अन्यथा ये सब व्यर्थ है। फिर आपको कुछ फल नहीं मिलने का, इसका विपरीत फल मिलने का। मान लीजिए पाताल में है तो आपका कारोबार भी पाताल में जाएगा। आप स्वयं कर रहे हैं तो भी, और सम्मिलित हो रहे हैं तो भी। दूसरा कर रहा है, खड़े दूर से खड़े, क्योंकि आप तो कह नहीं सकते दूसरे को कि आपका अग्नि का वास आकाश में था या आपका अग्नि का वास पाताल में था, आज आपको होम करना ही नहीं चाहिए था। नवरात्रे अलग हैं, नवरात्रों में देखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने देवी का बोला। इसलिए सावन का बोला, मगर सावन में होना चाहिए तभी करें, नहीं तो अभिषेक के बाद होम ना करें। अब बात करते हैं महा उपाय। महा उपाय बड़ा अच्छा है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में एक घंटी लगा दो, पीतल की घंटी, यथाशक्ति बड़ी और छोटी ले लीजिए। उसको लगानी कैसे है आपने? बड़ा सरल तरीका है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में फल ले जाने हैं 27। आपका जन्म किसी ना किसी ऐसे नक्षत्र में हुआ होगा जो 27 नक्षत्र के अंदर है। 27 फल और सतनाजा, अपने वजन के बराबर सतनाजा दान देना है। 27 फल
और एक पीतल की घंटी पीले कपड़े में बांधकर पुजारी जी को दे दो, टंग बांध और भोग लगा दो उसमें। और हो सके तो गाय के बने दूध से खीर की बने, पंचमेवा की खीर हो तो अति उत्तम। ये एक बार करके देखिए, आपकी राशि बलवान होगी और आपको शत्रु भय भी नहीं रहेगा और साथ में आपकी काया भी निरोगी नहीं होगी। और जो उन्नति हमने आपको बताई है तुला राशि वालों को, वो आपको तो अवश्य और निश्चित मिलने वाली है और इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं आपको। जय श्री कृष्ण।